नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आक्स टेक चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं आक्स टेक चैनल में। आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वह है Realme 7 और 7 Pro के फीचर्स के बारे में। यानी Realme के दो फोन लॉन्च किए जा रहे हैं, Realme 7 और Realme 7 Pro। दो मोबाइल हैं जो एक साथ तो नहीं, पर थोड़ा सा गैप है, 2-4 दिन का गैप होगा। यानी कि Realme 7 जो है वो कल लॉन्च हो जाएगा, तो Realme 7 Pro 2-4 दिन बाद लॉन्च हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ Realme कंपनी के एग्जिस्टेंस के बारे में। यानी कि ये अस्तित्व कहाँ की कंपनी है, अस्तित्व के हिसाब से कहाँ की कंपनी है। तो देखा जाए तो ये प्रोडक्शन में असेंबलिंग का जो पार्ट होता है, उस असेंबलिंग के पार्ट में मैक्सिमम पार्ट ये इंडिया में कर रही है। और उसके अलावा जो प्रोडक्शन, जो पार्ट्स का अलग अलग पार्ट्स का, जो भी मोबाइल का अलग पार्ट होते हैं, बैटरी से लेकर के सारे सेंसर तक लेकर के सारे विदेशों में बन रहे हैं। खासकर चीन में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये इंडिया स्टार्टअप कह करके नहीं, ये चीन की कंपनी नहीं है, इंडिया स्टार्टअप कह करके ये लोगों को एक प्रकार से अपनी रणनीति के तहत मूर्ख बना रहे हैं। तो ये बात बड़ी सोचने लायक, समझदारी की बात है कि ये कंपनी ना तो इंडिया की है और चीन की ज़रूर है, बट प्रोडक्शन सारा का सारा चीन में नहीं हो रहा। जैसे कि आप कोई चीन का प्रोडक्ट मंगवाते हैं चीन से, और वो वहाँ सारा का सारा उसका प्रोडक्शन वहीं हुआ हो, और यहाँ पे अगर एक कस्टम ड्यूटी लग जाती है। इसी तरह यदि इसके पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी लगती है, तो उस सब के बावजूद ही आपको एक मोबाइल मिलता है जिसका प्रोडक्शन की बजाय असेंबलिंग यहाँ होती है। असेंबलिंग का जो पार्ट होता है, सभी पार्ट को मिला करके मोबाइल जो बनता है वो इंडिया में बन जाता है। तो उसका जो असेंबलिंग का पार्ट है वो इंडिया में हो रहा है, अदरवाइज सारा काम लगभग चीन में हो रहा है। जबकि वेबसाइट पर ये लिखते हैं कि 60% पीपल, लोकल पीपल सप्लायर होते हैं इनके। जबकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि लोकल सप्लायर हो सकते हैं 60% के लिए। लोकल सप्लायर की बजाय मैक्सिमम सप्लाई जो है अलग अलग पार्ट की, वो चीन से हो रही है। तो ये कंपनी, ये कहा जा सकता है कि सारी की सारी जो भी चीन की कंपनी इंडिया में प्रोडक्शन असेंबलिंग कर रही हैं, वो सारी की सारी एक प्रकार मूर्ख बना रही है। ये इनकी रणनीति होती है। जैसे इन्होंने अपनी रणनीति के हिसाब से बड़े दिमाग से दो फ़ोन लॉन्च किए हैं, Realme 7 और 7 Pro, ताकि जो सैमसंग को टक्कर देनी है इन्होंने प्राइस रेंज या फीचर्स के हिसाब से, तो उसको टक्कर देने में इनको बहुत कामयाबी मिल जाती है। क्योंकि जो पीपल हैं वो यदि चाइनीज़ मोबाइल लेना चाहते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान इनका नॉन चाइनीज़ की तरफ नहीं जाएगा। इसका कारण क्या है? थोड़ा सा भी ध्यान यदि चाइनीज़ की तरफ है, नॉन चाइनीज़ को थोड़ा सा भी पैसे की वजह से, प्राइस के हिसाब से डिसलाइक करता है कैंडिडेट, तो उसका ध्यान चाइनीज़ की तरफ जाएगा। फिर उसके सामने दो वेरिएंट के प्रकार से दो मोबाइल होंगे, 7 Pro। अब 7 Pro में से उनको एक सेलेक्ट करना है, प्राइस के हिसाब से देखे या फीचर के हिसाब से। तो 7 में भी कम फीचर नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें बढ़ा के दिए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ 7 Pro में कुछ कम कर दिए हैं। हालांकि 7 Pro में फिर बैटरी, चार्जर जो है वो अलग है। तो कहने का मतलब ये इनकी रणनीति है कि तीसरे मोबाइल मैक्सिमम, जैसे यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, तो वो भी कंपैरिजन वीडियो 7 और 7 Pro का मैक्सिमम पहले करते हैं। यदि ये एक मोबाइल लॉन्च हुआ होता तो कंपटीशन और जो कंपैरिजन वीडियो है मैक्सिमम आपके सामने चॉइस किसी न किसी सैमसंग मोबाइल को रखा जाता। अब क्या है, Realme के दो फ़ोन एक साथ लॉन्च होने से आपके सामने बिल्कुल दोनों फ़ोन की चॉइस रखी जाएगी। आप किसी शॉप पे जाएंगे जिस पे सभी कंपनी के फ़ोन हैं, तो आपको दो फ़ोन निकाल के लाएगा शॉपकीपर, तो वो 7 Pro के ज़्यादा चांस होंगे, क्योंकि कंपटीशन सिमिलर क्वालिटीज़ में होता है, न कि डिसिमिलर, बिल्कुल असंगत में तो नहीं होता। सैमसंग में भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि सैमसंग हर तरीके से सिमिलर है या काफ़ी सिमिलरिटीज़ में आता है। ज़्यादा सिमिलरिटीज़ में नहीं आने की वजह से कंपटीशन में या कंपैरिजन में थोड़ा सा दिक्कत आती है, और कंपैरिजन में बेस्ट कंपैरिजन इन दो मोबाइल का बनता है, 7 और 7 Pro का। इसका कारण क्या है? थोड़ा सा इसमें कमी कर दी, थोड़ा सा उसमें कमी कर दी, कुछ फीचर इसमें अच्छे कर दिए तो उसमें घटा दिए। तो कहीं ना कहीं इनका कंपैरिजन पैसे के हिसाब से, यदि आप फास्ट चार्जिंग लेना चाहें तो 7 Pro ले सकते हैं, फास्ट चार्जिंग नहीं लेना चाहें और कम पैसे देना चाहें तो आप 7 ले सकते हैं, Realme 7। तो आपके सामने दो चॉइस आ जाती हैं, कस्टमर खासकर इन दोनों चॉइस में से कोई ना कोई एक सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि सैमसंग की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। और प्राइस को देखते हुए इन्होंने डंपिंग पॉलिसी को, यानी आप ध्रुव राठी का वीडियो देखें आप, चाइना के ऊपर जो उन्होंने बना रहे हैं, चाइना बॉयकॉट जो ट्रेंड है उसके ऊपर जो उन्होंने बना रखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही बना रखा है कि ये अपनी रणनीति चलते हैं। रणनीति के हिसाब से इन्होंने दो मोबाइल एक साथ लॉन्च किए हैं, यानी कि थोड़े से गैप से लॉन्च किए हैं,
ताकि कंपैरिजन मैक्सिमम इन दोनों का दिखाया जाए और कस्टमर जो है इन दोनों में से चॉइस करने के ज़्यादा चांस हो, ज़्यादा बिक्री इनकी हो। तो चलिए हम दूसरे फीचर्स के बारे में मोबाइल टू मोबाइल भी बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले की, जो कि आपको 6.4 इंच की मिल जाती है Realme 7 Pro में, जबकि Realme 7 में आपको 6.5 इंच की मिलती है। यानी कि पैसे कम, डिस्प्ले बड़ी, थोड़ी सी बड़ी है, हालांकि माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ी सी बड़ी है, बट फिर भी 5000 का डिफरेंस है। बट वो कहीं ना कहीं चार्जर की जो फैसिलिटी है, आपको 65 वोल्ट का जो चार्जर मिलता है इसमें Realme 7 Pro में, तो ये जो फास्ट चार्जिंग है इसमें ज़्यादा मिलती है, जबकि Realme 7 में आपको सिर्फ 30 वोल्ट का चार्जर मिलता है। ये डिफरेंस है इन दोनों में प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो। बट बात करते हैं हम दूसरे से कैमरा सेटअप की, तो कैमरा सेटअप दोनों में इक्वल सा ही है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, जबकि 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, और 2 मेगापिक्सल के दूसरे मैक्रो कैमरा और डेप्थ कैमरा है। बात की जाए इनके जो क्वाड कैमरा सेटअप है, इनमें जो पिक्चर है उसमें भी इन्होंने बड़ी रणनीति दिखाई है, यानी कि चालाकी दिखाई है। क्लियर मेंशन नहीं कर रखा 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल को कई जगह पर, जिसकी वजह से ये लगता है कि ये बड़ी चालाकी से अपनी रणनीति को फॉलो कर रहे हैं। रणनीति इनकी जो 2 मोबाइल एक साथ लॉन्च करने की, वो भी कहीं ना कहीं दूसरे मोबाइल को चैलेंज करती है। कहीं ना कहीं जो कस्टमर थोड़ा सा चाइनीज़ की तरफ रुख करता है तो वो इन दोनों मोबाइल में ही खो जाए, तो इस चालाकी में ये कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं हम इसके बेसिक वेरिएंट की, जो कि 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज यानी रोम के साथ आता है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो कि दूसरा वेरिएंट है, यानी कि 8 GB रैम के साथ भी मिल सकता है। आपको 2000 रुपये ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। यदि आप लेना चाहें Realme 7 या 7 Pro में तो ले सकते हैं, बट ये दोनों फ़ोन अपने आप में एक वेरिएंट से ही लग रहे हैं। जैसे कि ये भी एक वेरिएंट है Realme 7, और इसी का वेरिएंट लगता है थोड़े से अपग्रेड मॉडल के साथ, अपग्रेड फीचर्स के साथ, कुछ फीचर जैसे कि चार्जर फास्ट होना। दोस्तों इसके अलावा बात कर लेते हैं रिफ्रेश रेट की, जो कि Realme 7 Pro में कम दिया गया है जबकि कीमत ज़्यादा है। जबकि Realme 7 में रिफ्रेश रेट ज़्यादा दिया गया है जो कि कीमत में कम है, यानी कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है Realme 7 में, जबकि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है Realme 7 Pro में। तो कहीं ना कहीं बायर को ये लगेगा कि जब स्क्रॉलिंग करेगा, हो सकता है ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद स्क्रॉलिंग करने में यदि ये हैंग होता है, कोई लैग देखने को मिलता है तो बुरा लगेगा। इस हिसाब से इस फ़ोन की एक बहुत बड़ी कमी बन जाती है। इसके अलावा गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, जो कि आउटडेटेड लगता है इस टाइम के हिसाब से, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास 7 तक आ चुका है प्रोटेक्शन के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये आउटडेटेड लगता है, और इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है। इसके अलावा जो इसके पीछे दिया गया है प्लास्टिक, वो भी इस फ़ोन की बहुत बड़ी कमी बन जाती है, क्योंकि टाइम के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए, या फिर इनसे पहले जो मोबाइल लॉन्च किए थे Realme ने, उनके पीछे प्लास्टिक ना दे करके एक अच्छी ग्लास दिया गया था, जिसकी वजह से फ़ोन को प्रीमियम लुक मिल जाता है। जबकि इस फ़ोन में कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम लुक का अभाव मिलेगा, कमी मिलेगी, जिसकी वजह से आप पसंद भी करें या ना भी करें, आपकी चॉइस हो सकती है इस ड्रॉबैक के साथ। दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं प्रोसेसर की, जो कि आपको बेस्ट मिल जाता है लगभग दोनों में, बट ज़्यादा बेस्ट मिलता है Realme 7 Pro में, क्योंकि Realme 7 Pro में मिलता है आपको Qualcomm Snapdragon 720G, जो गेमिंग का आपको बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकता है, गेम के लिए भी, यानी बड़े से बड़े गेम के लिए भी आपको बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकता है। जबकि Realme 7 में आपको मिलता है MediaTek का Helio G95। तो आपको प्रोसेसर के हिसाब से दोनों में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। बट बात करते हैं Realme 7 Pro की, जो कि बेस्ट है गेमिंग के लिए 720G Qualcomm Snapdragon का, तो आप देख सकते हो इनमें से चॉइस करना चाहो। इसके अलावा एक चीज़ और रह जाती है दोस्तों की, मैंने नहीं बताया, सेल्फी कैमरा जो कि Realme 7 में मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का, जबकि 32 मेगापिक्सल का मिलता है आपको Realme 7 Pro में, जो कि और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाता है Realme 7 को चैलेंज करते हुए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक बटन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।